उम्मीद विद जाकिर खान। कुछ 4-5 साल पहले एक बड़ा ईमानदार वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। सो मैंने अपने वालिद साहब के बारे में बात की थी, पापा प्लीज प्रीच मोर। उसमें ऐसे ही बेख्याली में एक लाइन कही थी कि जो पेरेंट्स होते उनकी कोशिश ये होती कि सारी खूबियां आप में आए पर उनकी कमियां कोई ना आए। ऐसी एक कमी वो शायद थोड़ी सी मेरे पापा की भी कमी थी, और उस एक कमी को फुलफिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी, पर वो हम दोनों से हो नहीं पाया। पर हाँ, कोशिश मैं आज भी कर रहा हूं, वो है इंग्लिश। कि वो जब गांव से इंदौर आए तो जिनके यहाँ वो मैथ सीखने जाते थे उनके बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। पापा को लगा कि यार मेरे बच्चे भी इंग्लिश बोलने चाहिए। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ना होने के बावजूद उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। बचपन के हिसाब से ठीक ठाक अंग्रेजी थी, तो अक्सर ना वो दूसरों के सामने ऐसे मुझसे इंग्लिश में सवाल पूछते थे कि सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इन पॉलिटिक्स। उस डिस्कशन की वजह से मुझे बहुत सारा जो है चीजों के बारे में पता करके रखना पड़ता है। यार पता नहीं यार, पापा कभी भी इंग्लिश में कुछ पूछ लेंगे। जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती गई ना, टच छूट गया। जबान जो है वो प्रैक्टिस से ज्यादा बढ़ती है। वैसे दोस्त नहीं रहे, वैसी बातचीत नहीं रही, और घर में माहौल बिल्कुल नहीं है ना, तो कितना सीखेगा बच्चा, नहीं सीख पाएगा, है ना। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग ना अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि माहौल आपको उनको देना पड़ेगा, तभी तो वो सीखेगा। सीखा ही नहीं, वो माहौल मिला नहीं और वो आदत छूट गई। फिर गलतियां होने लगी तो शर्मिंदगी आ गई। फिर जब दिल्ली गए तो दिल्ली में क्या हुआ कि इंदौर के बहुत कूल लड़के होते थे, दिल्ली में गए तो वहां पे असली के कूल लोग मिल गए। तो हमने बोला कि हम कूल, हम तो फुल देसी, जबकि उतने देसी भी नहीं थे। तो जब बोला कि फुल देसी, तो फिर फुल देसी रहना पड़ेगा ना। फिर उसमें इंग्लिश छूट गई, फिर बोल दिया इंग्लिश नहीं आती, तो पूरी छूट गई। फिर 3-4 साल बाद जब कोशिश करी तो गलतियां होने लगी, शर्मिंदगी होने लगी, लोग मजाक उड़ाने लग गए। मैं कहा पर यार बचपन में तो ये कैसे हुआ। जो कॉमेडी करना शुरू किया तो हिंदुस्तान में जो अकेला कॉमेडी सीन था वो सारा इंग्लिश था। तो मैं जब करना शुरू किया तो कोशिश तो इंग्लिश में करी, पर हुआ नहीं उतने अच्छे से। फिर मुझे लगा कि शर्मिंदगी के साथ क्यों जीना, जो मुझे जितना आता है वो भी काफी बेहतर ही है और बहुतों से बेहतर और बेहतरीन आता है, तो हिंदी में कॉमेडी करना शुरू करी। उस वक्त ना एक शख्स थे जो बड़े स्टार थे, हमें अभी भी मैं उनसे बात करता हूं ना, मेरे ऐसे गूज़बम्स हो जाते हैं। उनका नाम था अबीश मैथ्यू। सन ऑफ अबीश के बहुत सारे एपिसोड्स में मैं इस लाता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। यार वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बड़ी साफ है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे क्रिश्चियंस की इंग्लिश साफ होती है। और अपने घर में तो वैसा माहौल नहीं था, उनके घरों में वैसा माहौल होता है ना। इस तरह का एक हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है हम। तो मुझे लगा यार ये आदमी तो अपने क्या ही बात करेगा। तो उनके पास बोलने गया कि यार सर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे बात करते हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और मुझे लगा नहीं था कि उनके और मेरे बीच में कुछ भी कॉमन हो सकता है। पर जब उनसे बात करना शुरू करी तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज निकली, परवरिश की, अपब्रिंगिंग की, पैसों के अभाव की, जो कि हम भाषा की अमीरी से हम कभी जोड़ ही नहीं पाते हैं उसको। कि अरे अच्छा आपका भी स्कूल, अच्छा आपके पापा भी ऐसे, अच्छा। तो उनसे मेरी बहुत सारी लंबी बातें हुई हैं जिंदगी में। तो उसी लंबी बात का एक छोटा वर्जन करने आज ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो उम्मीद पे हमारे साथ आए हैं। अबीश भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट अ ग्रेट इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा लग रहा है। खत्म हो गया मेरा करियर। मुझे याद नहीं है कि हम पहली बार कब मिले थे, पर मुझे ये याद है कि क्यूमुलेटिवली 10 बार मिलने के बाद मुलाकात हुई थी। जी। उससे पहले मीटिंग थी। हाँ, बस ऐसे एक वो कहते हैं ना कि सूखी सलाम दुआ सी थी। करेक्ट। और उसके बाद हमने धीरे धीरे उसे बातचीत जब की तब। करेक्ट। एंड मुझे एक चीज मालूम था कि कॉमेडी वाइज हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी जो बोलते हैं ना, एज अ परफॉर्मेंस आर्ट जो हम आज कर रहे हैं, फॉर अस वो US बेस्ड था। सो हम लोग भी वही करने की कोशिश में थे विद एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर आप आए एंड बहुत सारे और लोग थे जो अपनी नैरेटिव्स को बताने की कोशिश में थे। मैं वही इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा वो ही कूल है, उसी के बारे में बात करना है। कि मुझे फ्लाइट के बारे में बात करना है, ली नहीं है फ्लाइट लाइफ में, बट मुझे बोलना है कि मैं इसमें गया था बिकॉज लोग बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने हमको देखा कि इंग्लिश में, अरे वाह, मतलब लिंग्विस्टिक करेंसी जो आपने हमको इन्फ्लेट करके दे दी थी, हमारे लिए वो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट की जो करेंसी थी वो आपने सिखाई थी। अरे भाई, लाइक यू ऑल ऑफ यू बात कर रहे थे अपने बारे में, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, और हम अपनी अपब्रिंगिंग छुपाने की कोशिश में थे कि यार
इंग्लिश में अगर कुछ बोले तो मतलब ऐसे कोई गाड़ी में नहीं घुस सकता है, मतलब सीधा हवाई जहाज में घुसेंगे. सो देयर वाज दैट एज एन आप इमोशन. इंग्लिश में बात करते हो, आप चटपट के बारे में नहीं बात कर सकते. चटपट के बारे में नहीं बात कर सकते. आप जो है वो डार्क चॉकलेट ही लेके आनी पड़ेगी उसके लिए. Exactly. चाहे वो आपकी लाइफ में एक्सेस ही ना हो उसका. नहीं, है ना. पसंद है मिल्की बार बट मांगेंगे टॉबलरोन. पर ये भाई इंग्लिश ऐसी भाषा है ना जो एक बहुत बड़े तबके के लिए वो एक बहुत बड़ा बैरियर है. वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और वो वीकनेस आती जाती रहती है और वो स्ट्रेंथ आती जाती रहती है. आपको लगता है नहीं मैं हिंदी बात करता हूँ तो भी क्या हो गया, और कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि शिट यार सीख लेनी चाहिए थी. है ना. और वो इतना रेगुलर है वो, और उसका यूटिलिटी इतना ज्यादा है कि हम खुद ये हम सब इस लड़ाई से लगातार हम जूझ रहे हैं कि शुड वी बी ओके कि नहीं आती है, या वी शुड लर्न. है ना. हम ये लोग हैं. एक आप हो जिसने आते हैं, आप केरला से हैं, आपका जो फोरफादर, आपकी जो फैमिली है वो वहां से आते हैं. आपको इंग्लिश का एक्सेस कैसे मिला, क्या उसके फायदे हैं और उसके क्या नुकसान रहे आपको? तो जरा आप उस पर थोड़ा रोशनी डालिए ना कि कैसे आपको महसूस हो, और फिर हम उस बारे में बात करेंगे हम दोनों मिले कहाँ पे. पेरेंट्स मेरे केरला से हैं, राइट. तो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन लोग हैं, इनको तो इंग्लिश आता है. गलत है, बिकॉज हम क्रिश्चियन से ज्यादा साउथ इंडियन केरलाइट्स हैं. पेरेंट्स को इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, उनको हिंदी में बात करनी नहीं आती. बात करनी आती है अपने डायलेक्ट इन मलयालम में. वाह. केरला छोड़ के अगर आप जाओगे दिल्ली तो बात तो आपको हिंदी में या इंग्लिश में करनी पड़ेगी. सॉरी भाई मैं आपको रोक रहा हूँ. जैसे कि यही बात है, जैसे कि क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, उर्दू का जो एक्सेस है, हमारा 2 लाख की आबादी वाला मोहल्ला होगा खराना इंदौर में, 200 लोग नहीं होंगे जो ढंग से उर्दू बोल पाते होंगे. क्योंकि जस्ट बिकॉज आप मुस्लिम इसका मतलब ये नहीं कि आपको उर्दू आती है, नहीं आती है आपको. मेरी फैमिली के साथ ये था कि भाई बहुत म्यूजिकली रिच फैमिली है, तो पोएट्स घर आ जाते थे कभी कोई, उनको बात करते हुए सुना, तो एक अंदाजा था कि यार ये शायद मे भी अलग भी हो सकता है ना. बाकी तो कोई नहीं बोलता. तो ये पढ़ा, ये बिल्कुल आपकी बात आज आप बोल रहे हो तो मुझे समझ आ रही कि हाँ, कि जो जहां रहता है उसका लैंग्वेज तो वही होगा ना, उसका रिलीजन चाहे जो हो, कुछ भी उसका कल्चर तो लोकल ही है ना, क्योंकि कल्चर तो रीजनल है ना, वो तो ज्योग्राफिकल है. एग्जैक्टली. तो ना 2 लड़के हैं और उन्होंने हमको चर्च में डाल दिया, और वो भी इंग्लिश चर्च. ये समझिए कि इन्होंने अपना मधम चेंज किया. समझने की कोशिश करो, जीरो मलबार है वो बचपन से पूरी. अच्छा, तो ये जो सेक्ट है ये अलग सेक्ट है. अलग सेक्ट है ना. और मतलब क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि जैसे सब लोग क्रिश्चियन मतलब सारे क्रिश्चियन है ना, मुस्लिम मतलब सारे मुस्लिम, पर उसके अंदर अपने आप 4 घर में लोग रहते हैं, वो एक ओपिनियन के नहीं है, तो रिलीजन में कहां से होंगे? तो उसके अपने अलग अलग हिस्से होते हैं, लोग अलग अलग मानना होता है. तो आपके पेरेंट्स एक अलग यूनिट से आते हैं, अलग यूनिट से आते पर हैं. क्योंकि उनको अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, हाँ, तो उन्होंने एक अलग यूनिट के चर्च में भेजने को वो तैयार हो गए. एग्जैक्टली. वाह. माय पेरेंट्स दूसरे सेक्ट से हैं, और हमको अलग सेक्ट वाले चर्च पे भेजा. हाँ. तो आप ये समझो कि उन्होंने लिटरली एक बोला कि तुम यहाँ से नई शुरू करो, नया चैप्टर. हाँ. और फिर हम गए चर्च में जहाँ पर सब इंग्लिश होता था. समझो जब हमको इंग्लिश सिखाया गया ना, जब हम इंग्लिश स्कूल में गए, इंग्लिश चर्च में गए, हमको लगा कि इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज. और सेम जो आपके साथ हुआ, हमने हिंदी छोड़ दी, क्योंकि बोला अरे इंग्लिश में तो हम रॉक स्टार है, हिंदी में क्यों बात करेंगे? हिंदी में तो मतलब इकोनॉमिकल क्लास नहीं बात कर सकते. करेक्ट. कॉलेज आया अपने पास, तब आया कि भाई हम लोग सेम कॉलोनी के हैं. तो एवरी टाइम आई मीट विवेक, ईशान, ये जो लोग हैं मेरे कॉलोनी के, आप हिंदी में नेचुरली बात निकलती है. ये नहीं क्योंकि आप हिंदी में मुझसे बात करो, बट मतलब कनेक्शन हमारा एम्प्लॉय है, सेम बैकग्राउंड है. पर अगर आप जाओ बैंगलोर तो हम इंग्लिश में बात करेंगे. तो इंग्लिश में हम काफी अच्छे, तो हमने हिंदी छोड़ दी, बिकॉज अभी इंग्लिश हिंदी का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो भी जॉब मिले वो इंग्लिश में होगी. तो मैं बस जॉब इंग्लिश में ही करूंगा, एंड सब कुछ जो करूंगा इंग्लिश में ही करूंगा. मैं हिंदी छोड़ दी, भूल गया कि हिंदी के साथ आती है थोड़ी तहजीब, थोड़ी रिस्पेक्ट. जैसे इंग्लिश में यू ग्रैंडफादर ग्रैंडसन बात करें, यू में चलता है, इक्वल है. हिंदी में आप, तुम, तू, ये इतने सारे कॉन्टेक्स्ट, पर्सन को रिस्पेक्ट देना आता है हिंदी में. कट टू अब आ गए कॉलेज में, हमको लगा हम रॉक स्टार, बिकॉज मिनिमम क्या होगा जाकिर, मैं कॉल सेंटर ज्वाइन कर लूंगा. कॉल सेंटर तो इंग्लिश में 20,000 तो महीने की लग गई. जिस कॉन्फिडेंस, जो इंग्लिश ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया कि अरे मैं करियर में तो अच्छा करूंगा, उतना ही मेरा रिलेशनशिप में ना हाथ वीक हो गया. बिकॉज दोस्तियों में हाथ वीक हो गया, बिकॉज अब वो थोड़ा इमोशनल कनेक्ट खत्म, बिकॉज हिंदी में मैं बात करना ही नहीं कर पा रहे. जिस लैंग्वेज में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपका कम्युनिकेशन नहीं. सही बात है. बस ट्रांजैक्शनल बातें होने लगी थी, बट डीप बात नहीं हो रही, बिकॉज इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ और आप समझ जाओगे.
बट हिंदी में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट समझोगे, पर्सनैलिटी समझोगे। ये बड़ी कमाल की बात है। तो मिर्जा गालिब साहब, उनका एक शेर है और उसमें इसी बारे में जिक्र है कि कैसे जो है वो रिस्पेक्ट और कितना वो है लैंग्वेज का, कि शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जो आपने बात की उसी का शेर है वो, कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। कि यार ये तो कोई बात करने का तरीका नहीं होता कि ऐसे थोड़ी यार मतलब तुम हमसे इंसल्ट करके बात कर लोगे। पर ये इतनी अच्छी बात है ना भाई, आपने जो अभी कही कि हाँ, आपकी दोस्तियां बहुत स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक इमोशनल एक गैप है। हाँ, है ना। और वो ही गैप समझ के मैं आपके पास 10 बार तक मिलने नहीं आया है ना। पर 11वीं बार जब मेरी आपसे बात हुई तब मुझे समझ में आया कि भले ही भाषा से हम जुदा हों पर हम परवरिश से एक हैं। हम उन दो माँ बापों के अलग अलग पाले हुए वो दो बच्चे हैं, है ना, जो कोशिश कर रहे थे कि कैसे जैसे करके बस मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, वो अच्छा बन जाए। जो मुझे एक बात समझ आई कि जब मैंने ये कहना शुरू किया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैंने इंग्लिश में बात करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। पर जो चीज मुझे अपने साथ जो जिस बात का गुस्सा मुझे सबसे ज्यादा है कि वो शुरू के 4 साल मैंने इंग्लिश सीखना भी बंद कर दी। हाँ, जो कि शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त है लॉयड, कल हम आपके बारे में बात कर रहे थे जी। और लॉयड ने बोला जब भी जाकिर मुझसे मिलता है तो मुझसे बस इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ। और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हाँ, इंग्लिश तो अच्छी है, मतलब पढ़े हैं, ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी है। लॉयड ने बोला मुझे नहीं पता था कि हम कुछ कॉमन में बात कर सकते हैं बिकॉज हम 2 डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। पर उस टाइम पे मैंने लॉयड को बताया आपके स्टोरी के बारे में कि जब मैं आपके घर आया था, खाना खाया था और अभी ने क्या निहारी बनाई थी उस दिन, और मैंने बोला क्या मस्त था। लॉयड के घर पे भी सेम रिलेशन, जाता हूँ खाता हूँ कि क्या मस्त खाना बनाया। जब मैंने ये बताया ना तब लॉयड को समझ आया, ओ हमारी अपब्रिंगिंग सेम है, हम लोग भी नीचे बैठ के खाते हैं या ऊपर बैठ के खाते हैं पर एक साथ जुट के खाते हैं। सो लॉयड ने बोला, ओ देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। यस, इट वाज लैंग्वेज दैट डिवाइडेड बट अपब्रिंगिंग दैट यूनाइटेड। हाँ, तो जो मुझे अब क्योंकि जबान थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी तो मेरा जो मानना है पूरा इस इंग्लिश हिंदी डिबेट के बारे में वो ये है कि आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। पर मेरा ये मानना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखना बंद कर देंगे। क्योंकि जिंदगी में लैंग्वेज हो या कुछ और, हमेशा कुछ कुछ सीखते से रहो, क्योंकि सीखने की आदत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। जैसे कि म्यूजिक, आप भी बहुत म्यूजिक आपने सीखा है ना। म्यूजिक से जैसे मुझे समझ आया वो ये क्या विश्वा यार, आप जब म्यूजिक सीखते हो तो आपको म्यूजिक भले आए ना आए, पेशेंस आता है। बिल्कुल, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है। और जब पेशेंस आता है तो सिर्फ वो म्यूजिक में भले ही काम आए ना आए, जिंदगी में जरूर काम आता है। आपको पता नहीं कि आप कौन सी चीज कहां सीखोगे और वो कहां काम आएगी। हम सबकी जिंदगी एक बहुत लंबी स्लमडॉग मिलेनियर है और हम जो सीख रहे हैं ना उसके सवाल जिंदगी में दोबारा आएंगे और वो सब काम आएगा। और जब सही जवाब मिलेगा ना तो उसका अपना एक इनाम होगा। तो जिंदगी में इंग्लिश हो चाहे कुछ और हो, सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो पर मैंने देखा है कि आपने बहुत अच्छा अपने हिंदी पे काम किया इतने सालों में, जबकि आप बोलते भी माशाल्लाह से वही आपका दिल्ली का टोन तो आ ही जाता है ना कभी तो जब अभीश जब बहुत सा होते तब वो नोएडा सेक्टर 33 वाली हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वही रिश्ता था अभी से। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा डिबेट है और बहुत सारे लोग ना डर में रहते हैं, शर्मिंदगी में रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक्चुअली है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमको लगता है कि यार सीखना पड़ेगा वो, बिकॉज ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, उसको बिजनेस लैंग्वेज की तरह समझो, करो ट्रांजैक्शन, सीखो उसको, पर एट द सेम टाइम मदर टंग मत भूलो। चाहे आपकी मदर टंग मलयालम हो या फिर आपकी मदर टंग हिंदी में हो, चाहे आपकी 3 लैंग्वेज सीख के जाओ। लाइफ में अगर आपने 3 लैंग्वेज सीखे ना, आप कितना समझोगे। मेरे को मलयालम आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, बस। पर इतने में मैं 3 डिफरेंट स्टेट्स को समझ रहा हूँ। 3 डिफरेंट स्टेट्स के लोग मेरे क्लोज दोस्त बन सकते हैं। अगर मेरे को बस इंग्लिश आती ना तो मैं बस एक ही कैटेगरी के लोग के साथ। कल्चरल लर्निंग एग्जैक्टली कितनी जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना कि यार यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं और वहां के लोग ऐसे सोचते हैं। आज जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तबके के लोगों को ये नहीं पता कि दूसरे तबके के लोग कैसे सोचते हैं। एक धर्म के या रिलीजन के या मजहब के लोगों को नहीं पता कि दूसरे लोग कैसा सोचते हैं। exactly. ये लाइंस ब्लर तब होंगे जब हम कल्चरली हम जो है थोड़ा लीनियंट होंगे, समझेंगे कि दूसरा कैसे सोचता है, क्या बात करता है।
जैसे एक चीज जो मैंने सीखी बहुत, हाँ आप कुछ बोले? मैं बस ये बोलना चाहता था, हम बात करें लैंग्वेज सीखने के बारे में, आप लैंग्वेज एक्सक्यूज लेके ना आप लोगों को सीख रहे हैं। अगर मेरे पास एक दोस्त है जो तमिल में बात करता है तो मैं उसके घर जाऊंगा, देखता हूँ कि उनके घर पे क्या डिफरेंस है मेरे घर से। हाँ। मतलब आई एम सर्चिंग माई सेल्फ इन योर हाउस। जब आपके घर पे गए थे, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर दिस, आपके घर पे गए थे, सबने मिलके खाना खाया था, आपने खाते हुए बोला अम्मी खाना क्या मस्त बनाया आपने। मैंने लाइफ में अपने माँ को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला खाने के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश में बात करते हैं। ये नहीं कि थैंक यू, ये नहीं कि खाना गंदा बना था, पर ये था कि देयर इज ब्रिंजल एंड देन देयर इज रोटी एंड आई वुड से थैंक्स। ये नहीं कि माँ योर फूड वाज अमेजिंग, बिकॉज अमेजिंग वर्सेस माँ आपका खाना क्या मस्त बना है। ये इमोशनली कॉन्टेक्स्ट में मेरी माँ को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है। बट टुडे 3 महीने पहले जब मैं कनाडा में था, जब मेरी माँ खाना बना रही है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ, मैंने ये आपका ये जो फ्राई है ना, मैंने कहीं नहीं खाया है। हिंदी में आई थी, इंग्लिश में लाइन नहीं आती। मेरी माँ को हिंदी आती नहीं है, बट निकली मुंह से हिंदी में। फिर मलयालम में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इंग्लिश ट्रांजैक्शनल है भाई। अपना लिंग्विस्टिक इंडिया में सारे लैंग्वेजेस इतने इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ है। आई थिंक वी शुड बी प्राउड कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन कम्युनिकेट विद 2 वर्ड्स। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है। और ये है कि अपने आप को सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी, और उसकी जिम्मेदारी आप तक है ना। और वो भाषा, वो तरीका जो है वो सीखना बंद मत कीजिएगा, है ना। कल को अगर मान लीजिए कि मलयालम दुनिया की सबसे बड़ी अगर लैंग्वेज हो जाएगी तो मुझे कोई शर्म नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं 50-55 साल की उम्र में भी दोबारा सीखने को तैयार हो जाऊंगा। यार ठीक है, देखते हैं यार कैसे होता है, ये कैसे होता है। क्योंकि क्या होता है कि सीखना ज्यादा बड़ी बात है, लैंग्वेज आना नहीं आना वो बहुत छोटी बात है। और शर्मिंदगी की तो बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कोई बात नहीं। पर ये दुनिया के लिए कोई बात नहीं है। हम सीखते तो हमेशा रहेंगे, चाहे वो भाषा हो, चाहे काम हो, चाहे कारीगरी हो। ठीक है, 100%, 100% ही ठीक है। आप भी उसे, आप डोंट पुश योर लक टू मच। 100%। आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि मुझे आपकी इंग्लिश में तो पता है कि सही बोला होगा आप। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑन मलयालम। खैर, आप लोग सुन रहे हैं उम्मीद, और इस बारे में हम बात करें कि जिंदगी के लिए इंग्लिश कितनी जरूरी है या नहीं है, और है तो कितनी और नहीं है तो कितनी। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। खैर, ये थे मेरे दोस्त अबीश मैथ्यू, और मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती होगी कि किसी दिन मैं उनकी तरह इस अंग्रेजी भाषा को बोल पाऊं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, अलग अलग जबान में लोग बात करते हैं। कुछ लोगों को इस बात का कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, और हिंदी बेल्ट के बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। पर मैं बस ये कहना चाहता हूं, जितना आपको आता है, जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, वो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अपनी भाषा आना और उसे गर्व से बोलना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी है, एक मजबूत व्यक्तित्व का वो रिप्रेजेंटेटिव है कि आप अपने आप को लेके कितने कंफर्टेबल अगर आप अपनी लैंग्वेज पे स्टिक करते हैं। उम्मीद जैसा शो है ना, उसमें हमेशा मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूं। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बदसूरत सच जो है ना, वो भी आप लोगों के सामने रखने से शर्माता नहीं हूं, शर्मिंदा नहीं होता हूं। और मैंने हमेशा सच कहा है आप लोगों के सामने, और आगे भी कोशिश यही करूंगा। पर आज मैं आप लोगों को झूठ कहने के लिए कह रहा हूं, लोगों से झूठ कहने के लिए कह रहा हूं कि जब आप ये कहें कि मुझे हिंदी नहीं आती, जब आप ये कहें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मैं अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूं कि मुझे हिंदी आती है और मैं हिंदी बोलता हूं, तो उसमें क्या गलत है? ये बात यहीं तक ठीक है, उन्हें बस इतना ही बताइएगा। पर मेक श्योर कीजिएगा कि अब साथ ही साथ चुपचाप अपने कोने में अंग्रेजी सीख लें, हिंदी सीख लें। अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं और चेन्नई गए तो तमिल सीख लें। हिंदुस्तान से कहीं बाहर रहते हैं, फ्रांस रहते हैं तो फ्रेंच सीख लें। नीदरलैंड्स में रहते हैं तो डच सीख लें। पर सीख लें, क्योंकि एक नई भाषा तो आएगी, एक नया कल्चर आएगा। और जब आप उनकी भाषा में उनसे बात कर पाएंगे तो देखिएगा आपके काम कितनी आसानी से बनते हैं। अपने उसूलों पे टिके रहना एक बात है, और दूसरों की नहीं सुनना बहुत अलग बात है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है ना
जिसकी वजह से मैंने बहुत शर्मिंदगी झेली है, आपने शायद बहुत झेली होगी। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी आती, उसके बावजूद उनसे गलतियां हो जाती, उन लोगों ने शर्मिंदा कर देते हैं। तो मैं बस ये कहूंगा कि दिल छोटा करने की बात नहीं है, सीखेंगे, सीख लेंगे। दुनिया ने भी तो सीखी है। अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, तो उसमें जो कैप्टन थे हमारी टीम के, हिंदुस्तान की टीम के, प्रेम गर्ग नाम था उनका, उन्हें भी नहीं आती इंग्लिश। पर आप देखिएगा कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो कुछ इस तरह से डिजाइन है कि 3-4-5 साल में वो अच्छी बोलने लग जाएंगे, क्योंकि वो लोग सीखते रहते हैं। तो सीखना मत बंद कीजिएगा और शर्मिंदगी में जिंदगी मत काटिएगा। ये दोनों बातें, इसमें से एक झूठ है और एक सच है, और मैं वो दोनों मिला के आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि उसी झूठ और सच को मिलाकर मुझे जो उम्मीद मिली थी, एज बड़ा भाई माने बड़ा भाई माने, छोटा भाई माने छोटा भाई माने, ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं। थोड़ा सा गौर करिएगा, समझिएगा इसको, क्योंकि ये करके मुझे जो उम्मीद मिली है, वही उम्मीद मैं आज आपको परोसने आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। शब्बा खैर। उम्मीद with Zakir Khan.